जो समझा है तू, क्या समझा है? फेरो ये होश नहीं, फांसी के फंदे, फांसी के। सिपाहियों सुनो मेरी बात को, तुले चलो अब पकड़ करके थाने इसे ले चलो। आज धोखा, आज मेरा संग हुआ, वो न कर पाता तुझे उम्र में पहली बार धोखा हुआ, पहली बार धोखा हुआ। तुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर पाता क्यों? हिम्मत नहीं हुई जब भैरव सिंह के हाथों में अपनी पिटा सके। भैरव तू जेल में पड़े पड़े सड़ जाएगा और तेरा सपना जो छूटने का है वो सपना ही बनकर रह जाएगा। तू मुझे धमकी देता है हम पुलिस वालों को, जबकि हम पुलिस वाले कभी सस्ती और महंगी से नहीं डरते, कभी मरने और जीने से नहीं डरते। इसलिए हम पुलिस वालों के लिए कहा गया है, निकले हैं परदेश तो परदेश है वतन मेरा, निकले हैं परदेश तो परदेश है वतन मेरा, सड़कों पर लिखी मौत वर्दी है कफन मेरा। धर्मराज संग तूने सत कहा, ये वर्दी तुम्हारी सीएसपी धर्मराज संग, मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूं। तो मुझे क्या समझाएगा? मुझे छोड़ दी एसपी, मुझे छोड़ दे यार। हेलो स्टाफ, ये आगे ब्रह्मादीन कुतुबपुर दोस्तों, उनका कहना यही है माली बाबा अगर तुम्हारे पास पैसा कम पड़ गया है तो आकर के ब्रह्मादीन से थोड़ा पैसा ले लीजिए इनाम देने के लिए, महान दया होगी। धन्यवाद। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, यस सर। देखिए डाकू भैरव गिरफ्तार हो गया, क्यों नहीं? और उसे हथकड़ियों में जकड़कर थाने में बंद कर दिया गया। क्यों नहीं सर? और उसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपने जा रहा हूँ। शाली मुझ पर। सुनिए मेरी बात को। कहिए सर। तो इंस्पेक्टर जसवंत सुनो और इस पर रखना ध्यान। इंस्पेक्टर जसवंत सुनो अब इस पर रखना ध्यान, कल सुबह 10 बजे इसका जाएगा चालान। और जाएगा चालान तब तक करना देखभाल अच्छी है। क्यों नहीं? और आज रात फरसाले से चलवा वो आज रात फरसाले से चक्की चलवाओ ताकि इसे मालूम हो जाए कि थाने पर चढ़ाई करने का क्या अंजाम होता है। क्यों नहीं और आज इसकी चार्जशीट बनाकर
करके तैयार कीजिए, क्योंकि इसका कल सुबह 10 बजे चालान जाएगा। ठीक है और हाँ, सर। मैं चलता हूँ अपने क्वार्टर अपने बीबी बच्चों से मिलने। ठीक है और सर। हाँ, ये बहुत खतरनाक डाकू है, इस पर तुम लोगों को बहुत कड़ी निगाह रखना है। क्यों नहीं सर? इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कभी कोई प्रकार की नहीं होगी सर। आपने जैसे कहा है मैं वैसा ही करूंगा सर। कभी मुझसे कोई प्रकार की गलती नहीं होगी सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। हेलो स्टाफ, ये आगे हो जाना पहचाना छाया हुआ नाम दोस्तों, ये आगे वसीम डीडीसी एंड 56 भैया, और ये हमारे हबीब भाईजान इसी गांव लक्ष्मण के रहने वाले हैं। उन्हीं तरफ से तीनों लोग के कमेटी के आदमी हैं। शानदार 50 रुपया का इनाम तुम्हारे लिए आ रहा भाई साहब। पार्टी को लाख लाख धन्यवाद है। सामने ब्यूटीफुल बीडीसी जब तक हमार सरकार तब तक नहीं रही है। अच्छा और 56 भैया, अरे इनका वोट दिया हमें तो इनका बताइए हम। सर क्या बात है? मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए? आखिर क्यों? मेरी बहन की शादी। हो शादी, तुम्हारी बहन की शादी है और तुम जाना चाहती हो, क्यों? जी सर। ठीक है, जा सकती हो, लेकिन बहुत जल्द आना। जी सर। जाओ। साहब हम 2-3 दिन का छुट्टी दियो। बिल्कुल मिलेगी तुमको भैया, बिल्कुल मिलेगी छुट्टी। हेलो, ये आगे हो जाना पहचाना छाया हुआ नाम दोस्तों, ये आगे हमारे ब्रह्मादीन कुत्तुपुर माली बाबा से जरूरी सूचना, जरूरी ऐलान है। अगर रुपया कम पड़ गया है तो आकर के हमारे ब्रह्मादीन से भैया से संपर्क कीजिए और पैसा बराबर लीजिए और रात भर इनाम देते रहिए। ये अगली बार पहली बार भाई साहब 50 रुपए अनाउंसमेंट दे रहे, सामने भैया खड़े हैं, बार बार लेकर के दे रहे थे। पार्टी को लाख लाख धन्यवाद है। हमका छुट्टी दियो। चलिए हवलदार, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? हाँ, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती है। काहे हमारे सहेलक शादी है यार। शनि तुम्हारे सहेले का शादी, क्यों? हाँ। शनि तुम्हारे दोस्त की शादी है, हाँ। लेकिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती है। नहीं दे दियो साहब। जानते हो क्यों? देखिए हवलदार, कितना खतरनाक डाकू जिसका नाम डाकू भारू सिंह है। हम लोग कितनी मेहनत किया हूँ, जो उसे आज पकड़कर सलाखों के पीछे लाके डाल दिया हूँ। अगर वो कहीं भाग गया तो सोच लो हमारी और आपकी वर्दी उतर सकती है। वर्दी उतर जाए और क्या? तो का करिए फिर, का गाड़ मरावा जाए। चुप! शनि, तुम जाना चाहते हो? देखिए मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, लेकिन थोड़ा सी काम करने के बाद। देखो काम करो वाली मशीन हमें लगे नहीं, रेखा ही लगे रहा। अरे वो काम नहीं है जो तुम सोच रहे हो, काम है हवलदार। देखिए डाकू भाइयों को कब्र नंबर 9 से कब्र नंबर 11 में लाके डाल दो, इसके बाद तुम जा सकते हो। तो इतना काम तो अब करे देता है। और क्या चाहिए? बहुत जल्द लाइए उसे। हेलो स्टाफ, ये आगे हो जाना पहचाना छाया हुआ नाम दोस्तों, ये आगे 56 और जलील हमारे और भैया वकीम इसी गाँव लक्ष्मण के रहने वाले ही। उनका कहना है 20 रुपए का नोराडी कलम इनाम है और सीन थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। और कमेटी के आदमी कहना है कि रिकॉर्डिंग डांस भैया 2 गाना हो जाए। ठीक है भैया, सीन को देखने के बाद में रिकॉर्डिंग डांस जरूर हो जाएगा। धन्यवाद। मार हवलदार, बंद कर दे शस्त्र को। बंद कर देता है। शाली बंद कर दिया। हाँ हम और तेरे नाकर क्यों गिर रही है? तो बेइज्जती हम कर आए हैं। शाली ये बेइज्जती करा रही है हाँ क्यों? साहब, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन बहुत जल्द आना, ठीक है? ठीक साहब। जाइए। नमस्कार। क्या है? क्या है? भरोशी, यस सर। देखा देखा पुलिस के हाथ कितने लंबे होते हैं। जा, तुझे पकड़कर सलाखों के पीछे लाके डाल दिया गया। और सुन, हमारे एसपी जी का फरमान क्या है? क्या फरमान है? सुन भारू, बोलो।
तो भरोसे की सुनिए जरा शास्त्री का फरमान, कल सुबह 10 बजे तोहरा जाएगा। सुबह 10 बजे तोहरा जाएगा। हाँ भैरव सिंह, कल सुबह 10 बजे तोहरा चालान जाएगा और तोहरी चार्जशीट इंस्पेक्टर जसवंत सिंह बना रहा है। रक्षा सर, आखिर क्यों? चार्जशीट बनाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है सर। कैसी ख्वाहिश है? इंस्पेक्टर साहब कहिए। ये बताओ, हर महीने के आपका वेतन कितना है? भैरव सिंह, तुझे हमारी तनख्वाह से क्या लेना देना जो हमारी तनख्वाह जानना चाहता है? सर, मैं आपके मतलब की बात करना चाहता हूँ। शाली हमारे मतलब की बात करना चाहते हो? भैरव सिंह, हम महीने में सिर्फ 30,000 रुपए पाता हूँ। 20,000? हाँ। नहीं भैरव सिंह नहीं, आखिर क्या बात है जो हमारी तनख्वाह सुनकर तुझे हंसी को आई? भैरव सिंह सर, हंसी इसलिए आई कि मैं समझता हूँ कि इस 20,000 रुपया में आपका खर्चा कैसा चलता होगा सर। भैरव सिंह, इसी 30,000 रुपये में मेरा खर्चा, मेरे घर का खर्चा पूरा चल जाता है। मेहनत की खाता हूँ और मेहनत की। यस इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, कहिए। एक बात कहूँ सर? कैसी बात है? मेहनत से सिर्फ झोपड़ी बनाई जा सकती सर, अच्छा, हवेली नहीं। इंस्पेक्टर साहब कहिए। अगर भैरव सिंह से दोस्ती खात बढ़ा ले तो ये भैरव सिंह 20 नहीं 50,000 रुपया महीना देगा। नहीं भैरव सिंह, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कभी तू ये बात सपने में सोचा है कि कभी पुलिस डाकुओं की दोस्ती हुई है? या इंस्पेक्टर साहब, एक बार दोस्ती करके देखो सर, एक बार दोस्ती करके देखो भैरव सिंह से। जब भैरव सिंह 50 नहीं 75,000 रुपया महीना देगा। नहीं भैरव सिंह नहीं, शायद तेरी भूल है, क्योंकि मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर हूँ। शायद तो मुझे रिश्वत देके हमारी खाकी वर्दी को। ना सर, मैं आपको खरीदना नहीं चाहता ना आपकी वर्दी सर। सिर्फ ये भैरव सिंह दोस्ती खात बढ़ाना चाहता है सर। अच्छा, अगर भैरव सिंह से दोस्ती खात बढ़ा ले सर तो भैरव सिंह 75 नहीं 1 लाख रुपया महीना देगा और लूटा हुआ माल में आधा हिस्सा भी देगा। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी खाकी वर्दी पहन करके, लेकिन जितने रुपया भैरव सिंह देगा कमा नहीं सकते हो। वाह, 1 लाख रुपया डकैती का लूटा हुआ माल में आधा हिस्सा। अगर इतने सारा रुपया पैसा धन दौलत मुझे मिला तो मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाऊंगा। ये सच कहा, ये सच कहा। अगर आज मैं इससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लूंगा तो एक दिन इंस्पेक्टर जसवंत सिंह माला माल हो जाएगा। ठीक है, इसकी दोस्ती तुरंत कबूल कर लेना चाहिए, तुरंत। ठीक है भैरव सिंह, अगर ये बात है तो आज इंस्पेक्टर जसवंत सिंह तेरी दोस्ती। इंस्पेक्टर साहब, खोल दो भैरव सिंह के हाथ कड़ी। हाँ, आजाद कर दो भैरव सिंह को। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा और तेरे हाथ की हथकड़ी भी खोल दूंगा। लेकिन हथकड़ी खोलने से पहले भैरव सिंह, एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। बोलो सर। कहीं मुझसे होशियारी, कहीं चालाकी करने की कोशिश किया तो सोच लो मुझसे बुरा।
इंस्पेक्टर सिंह, कहिए। ये भरोसे की जुबान है। भरोसे जो कह देता है वही करता है। ठीक है भैरव सिंह, अगर तुम्हारी जुबान में सच्चाई है तो इंस्पेक्टर जसवंत सिंह की भी जुबान में सच्चाई है। जो कहता है वही करता है। देख, मैं तुझे यहाँ शाह से कैसे आजाद करता हूँ, कैसे भैरव सिंह, देख, मैंने तुझे यहाँ से आजाद तो कर दिया हूँ, लेकिन जब एसपी धर्मराज सिंह को मालूम होगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तो उसकी चिंता सर, वो एसपी धर्मराज सिंह आपके पास पहुंचने से पहले ये भारत सिंह उसका काम यही होना चाहिए, यही होना चाहिए भैरव सिंह कि एसपी धर्मराज सिंह के परिवार में ऐसी तबाही, ऐसी तबाही की बर्बादी बचा दो कि उसके खानदान में खून की नदी बहने नजर आ जाए। ऐसा होगा सर, लेकिन सर कहिए। मुझे एसपी धर्मराज सिंह के मकान का नंबर चाहिए। शानी उसके मकान का नंबर चाहिए। यस सर। भैरव सिंह, उसके मकान का नंबर है नई कॉलोनी, नई बस्ती, कमरा नंबर 7। याद रखूंगा सर, याद रखूंगा। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, कहिए। कल सुबह के पेपर में पहले पेज पे तुम यही देखोगे, यही पाओगे कि भरोसा एसपी धर्मराज का परिवार इस दुनिया से मिटा चुका है। सही होना चाहिए यही। इंस्पेक्टर साहब, कहिए। मैं आपकी वर्दी खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। कभी नहीं भैरव सिंह, कभी नहीं। हमारे जाने के बाद ये खिड़की तोड़ देना। सही करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कहिए। आओ। ओ धर्म सिंह, ये एक पुलिस ऑफिसर से दोस्ती खात बढ़ाना चाहता है। क्या नहीं भैरव सिंह, आओ सर। आओ आओ भैरव सिंह। इंस्पेक्टर साहब, ये भैरव सिंह का दोस्ती खात है। भैरव सिंह का हाथ कर सकता है, लेकिन दोस्ती खात नहीं छूट सकता है। भैरव सिंह, यह इंस्पेक्टर जसवंत सिंह का हाथ है, हाथ कर सकता है, बारूद तेरा फट सकता है, लेकिन दोस्ती का छोड़। इंस्पेक्टर साहब, ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह वाह भैरव सिंह वाह, तू तो हमारे दिल दिमाग की बतिया छीन लिया। सच कहा कि जितना मैं पैसा तुझसे दोस्ती करके कमा सकता हूँ, शायद उतना पैसा एक खाकी वर्दी पहनकर कभी कमा नहीं सकता हूँ। अब देखना, इधर से पैसा और सरकार की तरफ से पैसा पैसा मिलेगा। आप देखना, इन्हीं पैसों में मैं एक शानदार आलीशान बंगला बनाऊंगा, जिसमें 4 नौकर होंगे, 4 गाड़ियां होंगे। बाहर से लोग आएंगे, क्या कहेंगे, ये किसका मकान है? इंस्पेक्टर जसवंत सिंह का मकान है। यह एसपी धर्मराज सिंह क्या समझता है, क्या समझता है अपने आप को? बहुत बड़ा इंसाफ का पुजारी बनता है ना। ये तोहरी भूल है। अगर तो इंसाफ का पुजारी बनेगा
तो इस पर तो जासूसी डाला। हेलो 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 स्टाफ ग्रुप म्यूजिक। ये आगे वही जाना पहचाना छाया हो नाम दोस्तों। ये आगे विक्रम ग्राम भगेला के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से शानदार 20 रुपए का इनाम आया है। हमारी अली अहमद द्वारा प्राप्त हुआ। पार्टी को धन्यवाद। भगवान ने मुझे 3 औलाद दिए हैं। बड़ा बेटा राजू, छोटी बेटी आरती और हमारा सबसे छोटा बेटा राजेश। मालकिन पढ़ना सेवक राम जी, कहाँ थे अब तक? आपके कारोबार में लगे थे मालकिन। जानती हूँ, जब साहेब का आने का समय होता है काम में लग जाते हो। वो क्यों नहीं मालकिन? सेवक राम, ऐसी कौन सी बात है? तुम तो जानते हो राजू बेटी के हाथ में चक्र का इंसान है, आरती बेटी के हाथ में चक्र का इंसान है। क्यों नहीं मालकिन? बेटे राजेश के हाथ में कोई निशान नहीं है, इसलिए इसे ले जाओ मनोहर गौतम के पास, उसके हाथों में प्यार से चक्र का इंसान बनवा के लाओ। जो आ गया मालकिन। ये लो। और हाँ सेवक राम, एक बात याद रहे। वो ऐसी कौन सी बात है माँ? साहब के आने से पहले से लेके आना। मेरी गोदी में नहीं देखेंगे तो न जाने भला बुरा क्या कहेंगे मुझे। और यूं गया और यूं वापस आया। और हाँ इधर सुनो, साथ में आरती को ले लेना और आरती को कल छोड़ देना। अच्छा, छोटी मुन्नी आरती को? हाँ ठीक है, उसे साथ में जरूर लेकर आरती, के जाएंगे। इधर आओ, ए गुड़िया रानी, जाओ इसे स्कूल तक पहुंचा देना, ठीक है? चलो मुन्नी, गुड़िया तुमको भी हम आरती कॉलेज में छोड़ देंगे, उधर फिर मेला निकल जाएंगे। ठीक है। मुन्नी को गोदना गोदा करके जरूर वापस तुरंत आएंगे। बहुत हाली आना। ये राजू गया था मैच खेलने, अभी तक आया नहीं, न जाने बात क्या है। नमस्ते माँ। राजू तू तो कह रहा था कि मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, अचानक की तैयारी करके बना ली, बात क्या है? माँ, यही बात तो बताने के लिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। खेल ही खेल में मेरी छुट्टियां खत्म हुई और दोस्तों ने मुझे याद दिलाया, तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये खुशी मैं अपनी माँ से बताऊंगा। तेरी छुट्टियां खत्म हो गई? हाँ माँ। और मुझे मालूम नहीं? मेरी मैया ये सुनो, छुट्टी खत्म हमारी है। मेरी मैया ये सुनो, छुट्टी खत्म हमारी है, कि कॉलेज जाने की मैया करूं तैयारी है। जाना है ट्रेन से माँ, अब होता हूँ तैयार, हो गई देर तो फिर अब ना मिले सवारी है। मेरे लाल, आज तूने इतनी बात की मेरा दिल खुश कर दिया। हुआ दिल खुशी सुन के बातें तुम्हारी। हाँ मेरे लाल, आज बहुत खुश हूँ। हुआ दिल खुशी सुन के बातें तुम्हारी, कॉलेज जाने की जो तैयारी, कॉलेज जाने की जो अभी तुम्हारे पापा ड्यूटी से जब आएंगे, हाँ वो तुम्हें छोड़ने स्टेशन ले जाएंगे। ये बात अरे है। नहीं देर होगी मिले रेल गाड़ी, नहीं देर होगी मिले रेल गाड़ी। देखो तुम्हारे पिताजी
पिताजी आ जाए, आशीर्वाद ले लो, पिताजी जाना। देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। लक्ष्मी, जी हाँ। ये बताइए तुम हमेशा बच्चों में लगी रहती हो, क्या करूं? हमारे लिए नाश्ता तैयार किया या नहीं? हाँ तैयार है, तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। देखो राजू की छुट्टियां खत्म हो गई और ये कॉलेज जाना चाहता है। ओ